चलिए पढ़ते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कौन कौन सा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स आपको पढ़ना है? तो ऐसे मॉलिक्यूल जो जिसके जीन को किसी बैक्टीरिया में डाल करके या बैक्टीरिया की सहायता से हम जो मॉलिक्यूल प्राप्त करें उसको हम बायो एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। सिट्रिक एसिड ये मॉलिक्यूल है, एस्परजिलस निगर से प्राप्त होता है। एस्टिक एसिड ये पूछा जाता है इसका सोर्स क्या है? एस्टोबैक्टर एस्टाई। ब्यूटेरिक एसिड का सोर्स पूछ सकता है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिका। और लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस दूध में, आप जानते ही हैं। कुछ और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल की बात करें जो अक्सर सीबीएसई में पूछा गया है, स्ट्रेप्टोकाइनेज उसमें एक नाम आता है। ये मायोकार्डियल इंफेक्शन के समय, हार्ट अटैक के समय इसका इंजेक्शन दिया जाता है। ये क्लाट को डिसॉल्व करता है। तो हार्ट अटैक के बाद अगर स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन मिल गया तो फिर सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी, बाईपास सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी, स्टेंट नहीं डलवाना पड़ेगा। तो ये सबसे सस्ता तरीका है स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन। आप भी जाने कहाँ से ये प्राप्त होता है, सोर्स क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है, ये इसका सोर्स है। दूसरा जो अक्सर पूछा जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए, कुछ इसका पूछता है यूज क्या है? इम्यून सप्रेसिव एजेंट है ये। आर्गन ट्रांसप्लांट किसी पेशेंट में हुआ है तो हमारी बॉडी जो है उस आर्गन उस सेल को रिजेक्ट करती है। हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर उसमें काम करता है, तो इम्यून सिस्टम को हम सप्रेस कर देते हैं साइक्लोस्पोरिन ए से। जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन करा रहे हैं तो चाहे जितनी मैचिंग की जाए फिर भी हमारी बॉडी जो है उस किडनी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती है, इसलिए साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है। ये इम्यून सप्रेसिव का काम करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को, टी लिम्फोसाइट को वो थोड़ा सा सुला देगा, इनएक्टिव करा देगा, जिससे आर्गन एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। ये साइक्लोस्पोरिन प्राप्त कहाँ से होता है? तो एक फंगस से प्राप्त होता है, ट्राइकोडर्मा पालिस्पोरम, ये याद रखना है। साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पालिस्पोरम। स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस, ये थोड़ा सा नाम कुछ याद रखें। तो स्टैटीन, स्टैटीन जो है ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करता है, ये कम करता है। आप जानते होंगे कि कोलेस्ट्रॉल के कारण हमारी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल को घटाना चाहते हैं तो स्टैटीन लेंगे। और स्टैटीन कहाँ से प्राप्त होता है? सोर्स इसका जो है एक ईस्ट है, मोनस्कस परप्यूरियस, ये याद रखिए। तो स्टैटीन, मोनस्कस परपुरियस, साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पालिस्पोरम, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस। ये एक चार्ट बना लें उसको और बगल में उस सोर्स का नाम लिख लें। और काम क्या करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है? ये ब्लड क्लॉट को तोड़ता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन में इसकी जरूरत पड़ती है। ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है जिससे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में रिजेक्शन ना हो। और स्टैटिन जो हम देते हैं वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने के लिए देते हैं, इससे फर्दर अटैक ना हो, ब्लड प्रेशर ना बढ़े। इसके बाद हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स का। जो सबसे पहला एंटीबायोटिक्स जाना गया, खोजा गया, वो पेंसिलिन था। ये पेंसिलिनियम नोटाटम, इस मोल्ड से, इस फंगस से प्राप्त होता है पेंसिलिन। इस पेंसिलिनियम के नाम पर
इसका नाम पेंसिलिन पड़ा। कैसे इसकी डिस्कवरी हुई? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आप जानते होंगे। ये स्टाफिलोकोकी बैक्टीरिया पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस बैक्टीरिया का कल्चर मीडियम तैयार कर रहे थे, बार बार उसका ग्रोथ देख रहे थे। उनके अटेंडेंट ने एक बार उस स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जिस कल्चर प्लेट में ग्रो किया जाता है उसको धोया नहीं कायदे से, तो वहाँ मोल्ड विकसित हो गए। और उस मोल्ड के कारण क्या हुआ, ये मोल्ड जो है नॉट अलाउ टू ग्रो बैक्टीरिया, तो साफ नहीं हुआ था। उन्होंने देखा कि अरे ये तो कल्चर में बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। बाद में देखा गया ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहा है, तो ये पाया गया कि पेनिसिलियम वहां पर पाया जा रहा है, ये फंगस पाया जा रहा है। इसका मतलब फंगस से कुछ केमिकल निकलता है जो बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकता है। इसलिए ऐसे जो बैक्टीरिया ग्रोथ को रोके उसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इसके बाद अब थोड़ा सा अब मोर इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स जो है अर्नेस्ट चेन द्वारा और हवार्ड फ्लोरे द्वारा ये विकसित किया गया। और बाद में इन तीनों को मिला करके नोबेल प्राइज मिला। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, अर्नेस्ट चेन को, हवार्ड फ्लोरे को, इनको नोबेल प्राइज मिला। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने उसकी पोटेंशियलिटी पे काम किया, फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक्स डेवलप किया। पहले उतना फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक डेवलप नहीं हुआ था। इसके बाद हम कुछ शराब की बात करें, बेवरेज की बात करें, तो वाइन और बियर ये ऐसा शराब है जो बड़े सिंपल तरीके से बिना डिस्टिलेशन के प्राप्त होता है। जबकि विस्की, ब्रांडी, रम इसको डिस्टिलेशन के बाद प्राप्त किया जाता है, तो एक तरह से पक्की शराब हो गई है, फुल डिस्टिल्ड शराब हो गई है। प्रॉपर इसका एक इसमें देखेंगे कि अल्कोहल की परसेंटेज थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे रम में 40% है, ब्रांडी में 60 से 70% है, विस्की में सबसे कम होगा। ये बात हुई। और अल्कोहल को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है इथेनॉल बनाने में। अब जिस चीज का फर्मेंटेशन करते हैं उस आधार पर वाइन और बियर बनता है। और अगर उसका डिस्टिलेशन किया गया तो विस्की, ब्रांडी, रम बनेगा। ये याद रखें, ये डिस्टिल्ड है, ये विदाउट डिस्टिलेशन है, वाइन और बियर, ये याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम चीज की बात करेंगे। आप जानते होंगे कि चीज में बड़े बड़े होल होते हैं। स्विस चीज की बात करेंगे, वो बड़े बड़े होल होते हैं। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी ये नाम है, नाम याद रखें। और जो चीज राइपेंड होती है, पकाई पकाई जाती है, उसमें फ्लेवर डाला जाता है, उसका नाम रक्रोफोर्ड चीज हो गया। कुछ और हाउस होल्ड चीज की बात करें तो टॉडी, जो साउथ इंडिया में इसका इस्तेमाल होता है। ये पाम के सैप को फर्मेंटेट करा करके ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाया जाता है। तो ये जैसे हमारे यहाँ कच्ची शराब बनती है, वैसे ही ये पाम के सैप को फर्मेंटेट करा करके जो है ये ट्रेडिशनल ड्रिंक तैयार किया जाता है जिसको टोडी कहते हैं। और स्विस चीज की बात की, जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। और उसके कौन सी बैक्टीरिया चीज बनाती है, तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी, नाम याद रखें, स्पेलिंग याद रखें। और जो चीज पकी हुई है जिसमें एक निश्चित फ्लेवर डाला गया है वो रकरफोर्ड चीज है, ये आप जाने।
इसके बाद ये गोबर गैस प्लांट बना बता रहा हूं मैं। गोबर गैस प्लांट में क्या क्या चीज होती है, इसको थोड़ा सा देखिए, छोटा करके दिखा देंगे तो एक जगह आ जाएगा ये। इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक बड़ा सा डाइजेस्टर होता है, बड़ा सा टैंक होता है कंक्रीट का। उस कंक्रीट टैंक को हम इस छोटे टैंक से जोड़ देते हैं नीचे की ओर, पाइप लगा करके। इसमें काउडंग और वाटर को मिला करके डाला जाता है, इसी का फर्मेंटेशन होता है। और काउडंग में मिथेनोजन बैक्टीरिया पाई जाती है, जो एनारोबिक फर्मेंटेशन करके मीथेन बनाती है। अब ये फर्मेंटेशन होगा, धीरे धीरे वो काउडंग फर्मेंट ऊपर आएगा, गैस इस टैंक में कलेक्ट हो जाएगी। ये मेटेलिक टैंक है, जिसको हम गैस होल्डर कहते हैं। पाइप द्वारा इसका कनेक्शन घर में हो जाता है, यहाँ पे नॉब लगा हुआ है। और जो गाय का गोबर फर्मेंटेट हो गया, वो इस टैंक में जाके कलेक्ट होगा, जो स्लज के रूप में है, जो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होता है। इसको हम खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाय के गोबर से हम गैस बना लिए, और गाय के गोबर से हमने फर्टिलाइजर भी बना लिया। ये अच्छा फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर है। तो और इसमें गैस कौन कौन सी होती है, तो मीथेन गैस होती है इसमें, CO2 होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, कुछ मात्रा में CO2 भी होता है। तो इतनी चीज आप जान गए, इनको कायदे से दोहरा लीजिए, इनको कायदे से पढ़ लीजिए।